नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदिवासी धर्मावलंबियों के आस्था एवं विश्वास का धर्मस्थल लुगुबुरु तथा मरांगबुरु को एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में जल्द से जल्द विकसित किया जाए। पर्यटन विभाग के पदाधिकारी जल्द से जल्द इस निमित्त एक बेहतर डीपीआर तैयार कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहाड़ी मंदिर परिसर का भी संपूर्ण विकास जरूरी है। पहाड़ी मंदिर आस्था एवं विश्वास का एक बड़ा धर्म स्थल है। राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी मंदिर में रोपवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके लिए फिजिबिलिटी वेरिफिकेशन भी हुई थी। पदाधिकारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द मंगाकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। पहाड़ी मंदिर के विकास के लिए जो भी रोड मैप तैयार किया गया है उस पर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि राज्य में धार्मिक, आध्यात्मिक सहित विभिन्न पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इन बहुआयामी पर्यटन संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इनका विकास होना बहुत ही आवश्यक है। बैठक में मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि रामगढ़ जिला स्थित रजरप्पा एक बेहतरीन धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जा सके। इस निमित्त जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करे तथा रजरप्पा में क्या नया किया जा सकता है उस पर भी पदाधिकारी कार्य योजना बनाए। आज बैठक कर रहे थे, समीक्षा बैठक पर्यटन विभाग का। कहाँ क्या किस तरह से कामकाज है और नया नया किस क्षेत्र में और शुरुआत करना है, इसके लिए हम दिशा निर्देश दे दिए। कुछ निर्देश हाँ, निर्देश दे दिया कि तेजी हो। वहीं रांची पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली संगठन के एरिया कमांडर दिवाकर गंजू उर्फ प्रताप जी के दस्ता के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में हजारीबाग बड़का गांव का रहने वाला दस्ता का सक्रिय सदस्य बादल गंजू और रांची के बुड़मू थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रिंस जायसवाल शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी नक्सली संगठन का एरिया कमांडर दिवाकर गंजू उर्फ प्रताप जी के दस्ते का सक्रिय सदस्य बादल गंजू सहित 2 नक्सली बुड़मू थाना क्षेत्र के उमेडंडा गांव स्थित शिव मंदिर के पास आए हुए हैं तथा कुछ लोगों को बुलाकर लेवी वसूल कर रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर खिलाड़ी डीएसपी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद टीम शिव मंदिर के पास जैसे ही पहुंची वैसे ही पुलिस को देखकर 2 नक्सली भागने लगे, जिन्हें खदेड़कर पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर इनके पास से एक देसी पिस्तल व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि बादल गंजू हजारीबाग जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में रंगदारी वसूलने, अवैध हथियार रखने एवं पुलिस बल पर हमला करने सहित कई कांडों में वांछित है तथा उग्रवादी प्रिंस जायसवाल बुड़मू थाना क्षेत्र के वर्ष 2021 में चाकू मारकर जख्मी कर लूटपाट करने एवं 2023 में लूटपाट के सामान के साथ पकड़े जाने के कांड में आरोपित है। पुलिस ने मंगलवार को पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या कुछ मामला है? उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध रांची पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में जो है डीएसपी खिलाड़ी और थाना प्रभारी बुड़मू और बुड़मू के जो है अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया जो टीएसपीसी संगठन के सदस्य हैं। इनमें से एक बादल गंजू और दूसरा प्रिंस जायसवाल है। इन दोनों का पहले से आपराधिक इतिहास भी रहा है और आप देखेंगे कि जो प्रिंस जायसवाल है उसके आपराधिक इतिहास में लूट सबके भी कांड हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैचारिक उग्रवाद के नाम पर अब उग्रवादी संगठन केवल पैसा वसूली में लगे हुए हैं। यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग की तरह केवल काम कर रहा है। एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है और बाकी संगठन के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और इधर नशे के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने खूंटी से राजस्थान में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 123 बोरा डोडा ट्रक से जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अंधेरे का फायदा उठाकर ड्राइवर व तस्कर भागने में सफल रहे। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नामकुम पुलिस ने मंगलवार की सुबह 4 बजे थाना क्षेत्र अंतर्गत सरवल रिंग रोड के समीप से डोडा लदा ट्रक जब्त किया। इस दौरान ट्रक चालक व डोडा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ट्रक में 123 बोरों में प्रतिबंधित डोडा भरा हुआ था। डोडा खूंटी से राजस्थान ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने सरवल में वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान खूंटी से तंजू बुंडू बेड़ा होते हुए आ रहे ट्रक को रोकने के लिए पुलिस एक्शन में आई। पुलिस को देख ट्रक चालक व तस्कर ट्रक छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया परंतु सफलता नहीं मिली। सभी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। नामकुम पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। जांच में 123 सफेद बोरों में डोडा भरा मिला। पुलिस जांच में जुट गई है। फरार तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रयासरत है। देखिए, ये नशा मेनली एक ब्राउन शुगर है जो शहर के अंदर ज़्यादा एब्यूज हो रहा है उसका। और इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रेवल देखेंगे तो वो हमारे यहाँ जो है ओपियम स्ट्रॉ यानी डोडा का हो रहा है। तो मेनली पहले जो है हम लोग जो है लोकल ट्रेडर पकड़ पा रहे थे, लेकिन हम लोग जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन बढ़ाए तो जो इस गिरोह के सरगना है उनकी गिरफ्तारियाँ होनी शुरू हुई है। पिछली बार भी आपको याद होगा खर्सीदाग में एक गिरफ्तारी हुई थी जो राजस्थान का ट्रेडर था, किंग टिन का। और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके रांची पुलिस ने इस बार भी जो है राजस्थान के गैंग के एक ट्रक को पकड़ा है। हालांकि अभी भागने में सफल हो गया, लेकिन उस ट्रक के ऑनरशिप के बेसिस पर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसमें जो है कुल जो है 2885 kg डोडा, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 30 लाख से ऊपर होगी, उसे जब्त किया गया है। ट्रक की भी कीमत करीब 50 लाख होगी। तो ये एक मेजर सेटबैक है जो तस्कर है उसके विरुद्ध। और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाकर जो गिरोह का सरगना है उसे पकड़ेंगे। इधर पश्चिमी सिंहभूम में सोमवार को नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी से झारखंड के डीजीपी काफी उत्साहित है। डीजीपी अजय कुमार सिंह मंगलवार को चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा बल के जांबाज जवानों की पीठ थपथपाते हुए बेहतर नक्सल विरोधी अभियान चलाने के लिए पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। मालूम रहे कि सोमवार को गोवा थाना एवं जेठिया थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादी नेता और 2 महिला माओवादियों को मार गिराया था। यही नहीं, मौके से एक माओवादी एरिया कमांडर और एक महिला माओवादी को भी गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किया था। इस कामयाबी से उत्साहित झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह मंगलवार को चाईबासा पुलिस लाइन पहुंचे। उनके साथ एडीजी अभियान डॉक्टर संजय आनंद लाठेकर, आईजी अखिलेश कुमार झा, आईजी अभियान होमकर अमोल वेणुकांत, झारखंड जगवार डीआईजी इंद्रजीत मेहता, विशेष शाखा के डीआईजी एस कार्तिक, सीआरपीएफ डीआईजी एसके लिंडा, सीआरपीएफ डीआईजी डीएन लाल सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। डीजीपी सहित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने मुठभेड़ में शामिल जवानों को कैश, अवार्ड और फलों की टोकरी देकर सम्मानित किया। डीजीपी ने साफ लहजे में नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नक्सली हिंसा और हथियार छोड़कर वापस समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए, नहीं तो वे नक्सल विरोधी अभियान में मारे जाएंगे। आज नहीं तो कल नक्सलियों का मारा जाना निश्चित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नक्सलियों के पुनर्वास के लिए बेहतर आत्मसमर्पण नीति बनाई है, जिसमें सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन, इलाज, घर आदि के लिए आर्थिक रूप से मदद कर रही है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए नक्सलियों को नक्सलवाद का रास्ता छोड़ सुख शांति की जिंदगी जीने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। डीजीपी ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की तारीफ भी की। ये कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार की जो पुनर्वास नीति है, सरेंडर पॉलिसी है, वो बहुत आकर्षक है। और ये रिजल्ट है कि जो ऑपरेशन चलते हैं, पता नहीं जो जितने भी ये नक्सल हैं, चाहे जो भी इनका नाम लें, इनको समझ क्यों नहीं आता है कि इस तरीके का जो ये
अपना संघर्ष रखे हुए हैं। अब ये सब पुरानी चीजें हो गई हैं कि दूसरे देशों में भी जहाँ पर जिनका ओरिजिन हुआ था, चाहे वो रशिया हो या बाकी और जहाँ कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये सब खत्म हो चुके हैं। सब अपने अपना नॉर्मल तरीके की जो अलग अलग मोड है, चाहे जिस कैपिटलिस्टिक बोर्ड हो गया और काम करके अन्य तरीके, उस तरीके से अपना जीवन अपना समाज बनाते हैं। और ये सब 200 साल पुरानी जो थिंकिंग थी, जो इसके सोचने वाले थे, अब तो वो भी खत्म हो चुके हैं। तो इस अवसर पर हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो राज्य सरकार की पुनर्वास नीति है वो इतनी बेहतरीन नीति है। उसमें ना सिर्फ आपको मतलब अब तो ओपन जेल में रखने के लिए भी वहाँ प्रोविजंस हो गए हैं, आपके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है, आपको घर बनाने के लिए भी पैसा राज्य सरकार देती है, जमीन खरीदने के लिए देती है, आपको इलाज कराने के लिए भी पैसा मुहैया कराती है। तो कहने का मतलब इन टोटलिटी एक बहुत ही अच्छा और एक आकर्षक पैकेज है, तो उसको सबको अवेल करना चाहिए। अन्यथा मतलब इसी तरीके से जंगल में इसका तो कोई रास्ता नहीं है। या तो आज या कल सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाओगे, या फिर घायल होकर के मतलब अपने शरीर से भी जाओगे और बिल्कुल बेकार है। तो हम तो यही अपील करेंगे कि जितने भी इसके LWE के जो ये सब विचार, जिसको विचारधारा को मान रहे हैं या मानने की कोशिश करते हैं, या आधा अधूरा ज्ञान लेकर के हथियार उठा करके जंगल में घूमते हैं, इसमें कोई सफल होने वाला नहीं है, चाहे वो अब हो, 2 साल बाद हो, या जब हो, जितना समय लगे। इसलिए जो भी इस संघर्ष में लगे हुए हैं वो गलत फहमी के कारण लगे हैं। उनसे अपील है, राज्य सरकार की भी अपील है कि पुनर्वास की नीति अपनाएं और आकर के फिर अपना जो सामान्य जीवन यापन है उसकी ओर मुड़े। और आकर्षक दिन है क्योंकि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें आप लोगों के हौसले में देख रहा हूँ कि बहुत बड़े हुए हैं। और आने वाले में आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा कि अब ये समस्या जो है पहले बहुत ही अधिक स्पेस, बहुत ही ज्यादा एरिया में फैली हुई थी, धीरे धीरे संकुचित और सिमटती जा रही है। वहीं रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित श्री शिव शक्ति मंदिर के समीप 15 जून को राज्य मंत्री सांसद दीपक प्रकाश के साथ विधायक नवीन जायसवाल ने सांसद निधि से बनने वाले सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इसके शिलापट को आवास बोर्ड ने मंगलवार को तोड़ दिया। इसके विरोध में भाजयुमों ने आवास बोर्ड के कार्यालय में तालाबंदी कर दी। शिलापट को तोड़ने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा में रांची स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड के कार्यालय का घेराव किया। वह तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बोर्ड के MD का पुतला फूका। मौके पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। बता दें कि सांसद दीपक प्रकाश एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने हरमू क्षेत्र में शिव शक्ति मंदिर के परिसर में सामुदायिक भवन के निर्माण का शिलान्यास पिछले दिनों किया था। बिना किसी सूचना के झारखंड आवास बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा शिलापट को तोड़ दिया गया। मंदिर में पूजा करने आई महिलाओं ने जब तोड़फोड़ का विरोध किया तो हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज भी की। आक्रोश को देखते हुए कर्मचारी अपना JCB लेकर लौट गए। इसका नेतृत्व कर रहे भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि आवास बोर्ड को कार्रवाई से पहले इसके लिए जनप्रतिनिधि को सूचना दिया जाना था। आवास बोर्ड के MD की मनमानी काफी बढ़ गई है। जनप्रतिनिधि के शिलापट को तोड़ना जनप्रतिनिधियों का अपमान करना है। अगर वे आगे से नहीं सुधरते हैं तो उन्हें कार्यालय में नहीं घुसने दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि को सूचना देना चाहिए ना। ये किन कारणों से देखिए, झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा आज हरमू में जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय दीपक प्रकाश जी, इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक है नवीन जायसवाल जी, दोनों लोगों ने एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया था। लेकिन झारखंड राज्य आवास बोर्ड की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने उनको बिना सूचना दिए उनके शिलापट को तोड़ने का JCB से काम किया। साथ ही महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, महिलाओं का अपमान किया है, उनको जाति सूचक गाली दी है। आवास बोर्ड के MD की मनमानी बढ़ चली है। इसके लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनके कार्यालय में तालाबंदी कर उनको चेतावनी दिया है कि इस तरह का हम जनप्रतिनिधियों का अपमान नहीं सहने वाले हैं। जो क्षेत्र के सांसद हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, उनके शिलापट को तोड़ना एक तरह से जनप्रतिनिधि का अपमान है और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस अपमान को सहने वाली नहीं है। आने वाले समय में MD चेत जाएं। आज हम लोगों ने तालाबंदी किया और पुतला दहन किया है, ये तो MD साहब को इस कार्यालय में हम लोग घुसना बंद करा देंगे। नहीं तो जिस प्रकार से उन्होंने जनप्रतिनिधि का अपमान किया है, यहाँ की महिलाओं का अपमान किया है, उनको सूचना देनी चाहिए थी जनप्रतिनिधि को, लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दिया। सीधे बुलडोजर नीति उन्होंने अपनाने का काम किया, जो सरासर माननीयों का अपमान है। इसलिए इस अपमान को भारतीय जनता युवा मोर्चा नहीं सहेगा।
झारखंडी भाषा संघर्ष समिति JBKSS आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड के 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। JBKSS के संस्थापक और गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े जयराम महतो ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके साथियों ने 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन 8 लोकसभा सीटों के अंदर 46 विधानसभा सीटें आती है। इसके अलावा जमशेदपुर, खूंटी और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के कुछ विधानसभा सीटों पर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह से JBKSS लगभग 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि अगले 25 दिन के अंदर JBKSS को सिंबल मिल जाएगा। जयराम महतो ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ेगी। कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारी पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहाँ झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहाँ देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है। तो उस उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर JNU का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहाँ झारखंड के भी युवा हैं। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। और साथ ही साथ हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ राज्य के जनमानस, राज्य की जनता हम लोग पर आस जता रही है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, पूरे देश में माहौल गर्म है, इस नीट में जो समस्याएं आई इनका समाधान किया जाए। क्योंकि आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं में तय होता है, इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को तय करते हैं। तो जो नई सरकार देश में बनकर आई है उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से इस समस्या का निदान हो। वहीं सरायकेला जिले के कपाली OP क्षेत्र में पुराने जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की लोहे के पाइप से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बड़े भाई के घर पर पथराव कर दिया। बताया जाता है कि कपाली OP क्षेत्र अंतर्गत रहमतुल्ला मस्जिद के पास रहने वाले हत्या आरोपी बड़े भाई मोहम्मद अहमद ने छोटे भाई 42 वर्षीय मोहम्मद अमजद को लोहे के पाइप से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच छोटे भाई अमजद ने बड़े भाई अहमद के घर में स्थित कटहल के पेड़ से कटहल तोड़ लिया था, जिससे आक्रोशित होकर अहमद ने इस हत्या को अंजाम दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बड़े भाई मोहम्मद अहमद के घर पथराव कर दिया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद बस्ती के लोगों ने घंटों बवाल काटा। लोगों का कहना था कि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। बाद में मौके पर पहुंची कपाली पुलिस ने मामले को शांत कराकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे मामले की पड़ताल में जुट गई है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए चांडिल SDPO सुनील रजवार भी मौके पर पहुंचे, जहां घंटों ग्रामीणों के साथ वार्ता चली। उसी में मारपीट हुई है, एक भाई की मृत्यु हो गई है, दूसरे भाई के लिए लिखित आवेदन प्राप्त करके उसकी गिरफ्तारी सूचना पाया गया सर कि कोई जमीन विवाद को लेकर हत्या की गई। आपस में ये दोनों का जमीन विवाद के लिए लेकर आपस में भाई में लेकर जमीन विवाद। इसमें किसी गिरफ्तारी अभी ये तो मेरे पास आवेदन लिखित आवेदन नहीं आई है, लिखित आवेदन आने पर इसकी पुष्टि की जाएगी। इसमें एक सर यहाँ के महिला नेत्री है कांग्रेस की, उनके भी नाम यहाँ के कुछ लोग हैं परिवार लिखित आवेदन आने पर देख लेते हैं किन पे पीड़ित परिवार लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर एलिगेशन जिस पर लगाएंगे उस पर हम लोग। तो अभी जो जनता वहीं जमशेदपुर के उरेडी थाना क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर 1 के पास रहने वाले मां बेटी को घर के पास कुछ युवकों को नशा करने से रोकना महंगा पड़ा। नशेड़ी युवकों ने दोनों मां बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित परिवार मंगलवार को SSP कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई। परिवार के एक सदस्य उरेडी दुर्गा मंदिर के समीप रहने वाली गीता देवी का कहना है कि मंदिर के समीप ही उनकी कपड़े की दुकान है।
16 जून की रात वे अपने बेटे गोदा के साथ मिलकर दुकान बंद कर रही थी। तभी उनके दुकान के पास मोहल्ले के ही कुछ लड़के कार लगाकर नशा कर रहे थे। इस पर उनके बेटे ने उन युवकों को दुकान से दूर कार लगाने की बात कही। तभी 10-15 युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ये देख जब गीता देवी अपने बेटे को बचाने गई तो उन्हें भी धक्का दे दिया गया। रात में ही पीड़ित परिवार ने थाना में शिकायत की, परंतु किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन दोबारा अमन साव, नीरज साव और उसके कुछ दोस्त हथियार के साथ घर में घुस गए और पुनः मारपीट की। किसी तरह जान बचाकर पूरा परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा और सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या मामला हुआ? मामला वही है कि हम जब दुकान जा रहे थे तो हमको पकड़ के ले गया अपना घर, और अगल बगल सब मिल के मारा हमको। अभी बात चोट लगा देखिए। मैं गरीब परिवार हूँ, 10 को लड़का परसों रात के भी घर में आया, पिस्तौल लेके मारने के मेरा बेटा घूर रहा, बहुत जबर से मारने घूर रहा। थाना वाला हम नहीं घूर डर से, थाना वाला पैसा दे देगा, पैसा दे दूंगा, हम तो आपको सब कुछ कर सकता हूँ। हम गरीब आदमी। कहाँ रहते? सनको 6 नंबर दुर्गा मंदिर। क्या हुआ था मामला? मामला ये लड़का हुई कार के जैसा दुकान के आया, कार से लड़का एक बात बोला, उसके बाद आया पिस्तौल लेके सब घूर के मार रहा सब बच्चा को। घर में हमको बचने उचने नहीं देगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।